नमस्ते। खुद को देखने की कला। मैं चाहता हूं कि हम लोग अपने अपने आप को देखें, अपने पूरे को देखें कि हम हैं क्या, हम कितने हैं। मित्रों, मेरी बात पर जरूर ध्यान दीजिए आप। मैं कह रहा हूं कि मैं कैसा हूं, कितना हूं, इसे देखना है। चलिए देखा जाए। हम लोगों को लगता है कि हम जो शरीर पाए हैं बस वही मैं हूं। ऐसा नहीं है। जो हम शरीर के तल पर देखा जाए, तो पहले हम शरीर के तल पर देखने की बात कर रहे हैं। शरीर के तल पर देखा जाए तो हमारी जो शरीर है, इस शरीर के लिए जितनी शरीरें ऑक्सीजन देने के काम में लगी हुई हैं, यानी पूरा वनस्पति जगत जो ऑक्सीजन देने के काम में लगा हुआ है, जिसकी वजह से मेरे इस शरीर में श्वसन की क्रिया चल पाती है, तो मेरे ही इस शरीर का अंग वनस्पति जगत के जितने वृक्ष हैं सारे के सारे, रोशनी देने का काम, सूर्य नक्षत्र तारे जितने हैं वे सारे के सारे अगर रोशनी न दे तो इस खंड शरीर का काम नहीं चलेगा। यानी सारा का सारा नक्षत्र भी हमारे ही शरीर का अंग है। यानी पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात ही विस्तृत मेरा शरीर है। यह खुद की पहचान हम लोग कर रहे हैं। अब देखने जा रहे हैं खुद को। अब ये देखा जाए कि जो कोई भी शरीर है वह शरीर है क्या, पदार्थ है क्या है। मित्रों, शरीर कोई भी हो, जिस भी रूप में दिखता हो, जैसे मतलब एक कंकड़ है, कंकड़ आपको किस रूप में दिख रहा है कि जैसे किसी द्रव्यमान के रूप में, किसी ढेले के रूप में दिख रहा है आपको। एक भेली का टुकड़ा है, भेली का टुकड़ा टुकड़े के रूप में दिख रहा है। कोई वृक्ष है, वह भी मतलब कि एक शरीर के रूप में, एक पदार्थ के रूप में दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। अब ये पदार्थ बना किससे है? विज्ञान कहता है कि ऊर्जा से बना है, कार्य करने की क्षमता से बना है। ईश्वरीय सिद्धांत कहता, अध्यात्म कहता है कि ताकत से बना है, ईश्वर से बना है। सारा कुछ ईश्वर नामक तत्व से निर्मित है। मतलब चाहे ऊर्जा से बना हो, चाहे ईश्वर से बना हो, लेकिन है बना हुआ। यानी मेरा जो संपूर्ण शरीर है, यानी मेरा जो अखंड शरीर है, बनते बनते होते 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 संपूर्ण शरीर ही मेरा शरीर है। यही अब देखिए, हम खुद को देखने निकले हैं। हम खुद को देखें तो यह देखें कि पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह मेरे ही शरीर का हिस्सा है। और मेरे शरीर का हर अंग तिनका तिनका किससे बना है? या तो ईश्वर से बना है या तो ऊर्जा से बना है। मैं तो ईश्वर ऊर्जा दोनों को एक ही मानता हूं। या मैं आपकी सुविधा के लिए कह रहा हूं कि या तो ईश्वर से बना है या तो ऊर्जा से बना है। तो ईश्वर बराबर कार्य करने की क्षमता, हमेशा श्रम में लगे रहने की क्षमता, हमेशा मनोविकार मुक्त ढंग से जीवन जीने की क्षमता, हमेशा मनोविकार मुक्त ढंग से जीवन जीने की प्रक्रिया का नाम ईश्वर। और ऊर्जा भी यही कहता है कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो हम खुद से परिचय करने निकले हैं। तो देखें कि एक तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड मेरा शरीर, और दूसरी बात कि मेरे शरीर का हर अंग अनंत अनंत कार्य करने की क्षमता से भरा हुआ है। अनंत अनंत कार्य करने की क्षमता से भरा हुआ है। मित्रों, अब मान लीजिए सिद्धांत के रूप में तो हम जान रहे हैं, सिद्धांत के रूप में हम जान गए, सिद्धांत के रूप में किसी ने कहा तो हम सुन लिए, लेकिन ये जीवन में कैसे उतरेगा? कैसे वास्तव में इतनी ताकत हमें महसूस होगी? वास्तव में कैसे मेरा मन बिल्कुल लबरेज हो जाएगा, बिल्कुल लबालब हो जाएगा? ऐसा कैसे होगा? ऐसा होगा मित्रों, इसी साधना से होगा, संपूर्ण की साधना से होगा कि जो भी हो रहा है, चूंकि मेरे ही शरीर का अंग है, चाहे वह किसी व्यक्ति के द्वारा हो रही घटना हो, चाहे किसी परिस्थिति के द्वारा हो रही घटना हो, चाहे कोई व्यक्ति हमें मान सम्मान दे रहा हो, और चाहे कोई परिस्थिति हमें अपमान कर रही है, चाहे परिस्थिति जो है कि हमारा कहीं कहीं से हमको कष्ट दे रही है, लेकिन सब कुछ चूंकि मेरे ही शरीर का अंग है, मेरे ही शरीर का हिस्सा, ऐसा अगर मुझे महसूस हो रहा है तो समझिए कि हम खुद को देख रहे हैं। और जब खुद को देख रहे हैं तो खुद के हर अंग में कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है, यह ऊर्जा ऑटोमेटिक हमारे अंदर समाती चली जाएगी। हमारे अंदर अभी हम जब खुद को नहीं देख पाते हैं, दूसरे को खुद नहीं समझते हैं, दूसरे को दूसरा समझते हैं, तो दूसरे की वजह से हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, चिंता, बेचैनी इत्यादि बनते 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 जन्मों के संस्कार बन जाते हैं, जन्मों का संग्रह बन जाता है मेरे अंदर और बना हुआ है। तो मित्रों, खुद को देखने की जरूरत है। पहले सबसे पहली जरूरत है खुद को देखने की। अगर हम खुद से परिचित हो जाएं, खुद का पूरा विस्तार देख लें, तो हम देखेंगे कि एक तो हम अनंत हैं, हमारे अलावा कोई है नहीं, जो है वही या तो अहम ब्रह्मास्मि या तो परमपिता परमेश्वर।
और परमपिता परमेश्वर अथवा अहम ब्रह्मास्म के एक एक अंग, एक एक तिनके में अनंत अनंत ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता है, मनोविकार मुक्त ढंग से कार्य करने की क्षमता है। मनोविकार मुक्त ढंग से कार्य करने की क्षमता का मतलब क्या हुआ? जो भी हो रहा है सबको लाभकारी मानते हुए, जो मेरे अंदर विचार आ रहा है कार्य करने का, उसको भी लाभकारी मानते हुए हमेशा श्रम में लगे रहना, हमेशा श्रम में लगे रहना, जीत को भी लाभ को भी, जीत को भी हार को भी, लाभ को भी हानि को भी, सबको समान समझते हुए काम में लगे रहना, यही मनोविकार मुक्त श्रम है। और ऐसा होता है अगर हम खुद से परिचित हो जाए, खुद के पूरे विस्तार को, खुद की पूरी ऊर्जा को देख लें। तो मित्रों, हमें सबसे पहले खुद से परिचित होने की जरूरत है, जिसके लिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस विचारधारा, इस भाव में अपने आप को स्थापित करें, जिए, जीते रहें। जीवन के हर क्षण को इसी विचारधारा से, इसी सूत्र से, इसी प्रयोग से अगर आप बिल्कुल उसे अपलावित करते चले जाते हैं तो आपका खुद मिलेगा, आपको संपूर्ण आपको मिलेगा। आप संपूर्ण रूप से जितने हैं उतने आप अपने आप को पाएंगे। मित्रों नमस्ते।